नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज ही के दिन बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार व गायक रविंद्र जैन साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग रविंद्र जैन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए रविंद्र जैन साहब के बारे में बात करने वाले हैं। वो सितारा जो नेत्रहीन होते हुए भी रामानंद सागर की रामायण को अमर कर गया। जब भी रामायण का जिक्र होता है तो हमेशा इसके निर्माता निर्देशक रामानंद सागर और राम सीता यानी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया का ही चेहरा जहन में उभर कर आता है। इस शो का हर किरदार और हर कलाकार हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन रामायण की सफलता की बात करते वक्त अगर हम इसके संगीतकार रविंद्र जैन साहब को भूल जाएं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जैन साहब जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रामानंद सागर को एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ दी जिसे आने वाली पीढ़ियाँ भी सदियों तक याद रखेगी। यह बहुमूल्य चीज़ थी संगीत। इसमें कोई शक नहीं कि रामानंद सागर एक दूरदर्शी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बेशक वह कलाकार को देखकर ही पहचान लेते थे कि वह किस किरदार के लिए फिट हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उनकी रामायण की शुरुआत रविंद्र जैन साहब के भजन मंगल भवन अमंगल हारी के बिना अधूरी सी लगती थी। वक्त के साथ रविंद्र जैन साहब का यह भजन रामानंद सागर की रामायण से जुड़ गया और वह भी रामायण की आवाज़ बन गए। रामायण में रविंद्र जैन साहब के कंपोजिशन और आवाज़ का ऐसा जादू छाया कि आज तक कायम है। 80 के उस दौर से लेकर आज तक कई मेंबर्स ने रामायण के अलग अलग वर्जन बनाए, लेकिन उनमें धुनों का वैसा असर देखने को नहीं मिला जैसा रामानंद सागर की रामायण में मिला था। जी हाँ दोस्तों, इस भजन के अलावा रविंद्र जैन साहब ने रामायण में लगभग सभी चौपाई और अन्य भजन गाए और बताया जाता है कि रामायण में जब भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास पर जा रहे थे तो उस सीन के लिए रामानंद सागर ने रविंद्र जैन साहब से 5 भजन तैयार करने को कहा था। रविंद्र जैन साहब ने तब मत जाओ राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ महज 5 मिनट में ही तैयार कर दिया था। और रामानंद सागर तो रविंद्र जैन साहब की आवाज़ और धुन से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि 1993 में जब उन्होंने श्री कृष्ण टीवी सीरियल बनाया तो उसमें भी रविंद्र जैन साहब को बतौर संगीतकार और गायक लिया। नतीजा देखिए कि श्री कृष्ण का टाइटल सॉन्ग हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण आज भी लोगों की जुबान पर है और इस सीरियल के भी सभी भजन रविंद्र जैन ने ही गाए और इसके साथ ही कंपोज किए थे। माना जाता है कि रविंद्र जैन साहब ने संगीत के लिए ही अपनी आंखों को इलाज तक नहीं करवाया था। वह बचपन से ही नेत्रहीन थे और वह चाहते तो अपनी आंखों का इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों का इलाज नहीं कराया। बताया जाता है कि रविंद्र जैन साहब को लगता था कि अगर आंखें सही हो गई तो उनकी रोशनी लौट आएगी और वह संगीत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और रविंद्र जैन साहब का जन्म 28 फरवरी 1944 को हुआ था और वह भले ही बचपन से नेत्रहीन थे, लेकिन माँ सरस्वती उनके गले में विराजमान रहती थी। और रविंद्र के संस्कृत पंडित पिता के बेटे के हुनर को बचपन में ही भाव गए और उन्हें GL जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे संगीतकारों के पास संगीत सीखने को भेजा। और बहुत ही छोटी उम्र में रविंद्र जैन साहब ने मंदिरों में भजन गाना शुरू कर दिए और बड़े होने पर रविंद्र जैन साहब ने बतौर संगीतकार फिल्मों में एंट्री की और सौदागर, राम तेरी गंगा मैली, चोर मचाए शोर, चितचोर, आँखियों के झरोखों से, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पति पत्नी और वो, सौदागर, नदिया के पार, हीना और न जाने से बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें संगीत दी। इसके साथ ही कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ भी दी जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। और रविंद्र जैन साहब का मानना था बंद आँखों से ऐसा काम करो आँख खुल जाए आँख वालों की। यह डेडिकेशन ही था कि जब वह 1973 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म सौदागर के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें पिता की मौत की खबर मिली, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग जारी रखी और ख़त्म होने के बाद ही स्टूडियो से बाहर निकले। जी हाँ दोस्तों, और ये बताते हुए बेहद ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2015 को 71 साल के उम्र में इनका निधन हो गया। भले ही आज सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार व गायक रविंद्र जैन साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे धुन, ऐसे ऐसे आवाज़ें दी है जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से रविंद्र जैन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।
तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।